23 फरवरी 1991 की रात कुनन और पोशपुरा कुपवाड़ा के दो खामोश जुड़वां देहातों पर कोई आम रात के तौर पर नहीं उतरी थी। ये वो रात थी जब क़यामत ने दरवाजे खटखटाए। ये किसी एक घर की कहानी नहीं थी, किसी एक औरत का दुख नहीं था, ये पूरे गांव की इस्मत पर हमला था। उस रात सर्च ऑपरेशन के नाम पर हिंदुस्तान की 4th राजपूताना राइफल्स के फौजी वर्दी में मलबूस जवान मर्दों को तलाश परेड के बहाने बाहर बुलाने के बाद इन घरों में दाखिल हो गए, जहां माएँ अपनी बेटियों के साथ सो रही थीं, जहां हामला ख़वातीन मौजूद थीं, जहां कमसिन बच्चियां, बूढ़ी औरतें, कोई भी महफूज नहीं था। इन ख़वातीन को चिल्लाने पर गोली चलाने की धमकियां दी गईं। बंदूकें इनके सीनों पर थीं, शराब की बू फ़िज़ा में और चीखें बर्फ़ में दफन कर दी गईं। ये रेप नहीं था, जंग थी और औरतें इस जंग का मैदान बनाई गईं। इस रात कम से कम 60 से 100 कश्मीरी ख़वातीन इज्तिमाई जिनसी तशद्दुद का शिकार हुईं। उम्र की कोई कैद नहीं थी। 10 साल की बच्ची से लेकर 82 साल की दादी, हामला ख़वातीन, दूध पिलाती हुई माएँ जिन्हें बेटियों के सामने लूटा गया, बेटियाँ जिन्होंने माँओं की फरियादें खुद सुनी और ख़ुद चीख भी नहीं सकीं, गूंगी, बहरी, माजूर, किसी भी खातून और बच्ची को बख्शा नहीं गया। ये सब कुछ एक ही रात में एक ही फ़ौजी यूनिट के ज़ेरे साया हुआ। 2016 में 5 कश्मीरी लड़कियों ने इन वाक़यात पर एक किताब भी लिखी, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपुरा। कोई एक कहानी भी ऐसी नहीं जो पढ़कर भुलाई जा सके, दोहराई जा सके। ये किताब उन 25 किताबों में शामिल है जिस पर सन 2025 में हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच दोनों ने वाज़े तौर पर अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि कश्मीर में रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, खौफ फैलाने के लिए, मुज़ाहमत को तोड़ने के लिए, पूरे माशरे को शर्मिंदगी और ख़ामोशी में धकेलने के लिए। लेकिन इस रात के बाद जो हुआ वो भी एक जुर्म था। तहकीकात को सबोताज किया गया, तिब्बी मुआयनों में ताख़ीर की गई, इल्ज़ाम लगाने वाली ख़वातीन को ही मुल्ज़िम बना दिया गया। हमेशा की तरह किसी फ़ौजी को कोई सज़ा नहीं मिली, किसी मज़लूम को इंसाफ नहीं मिला। मगर कश्मीर की औरतें अपने इल्ज़ामात वापस लेने को तैयार नहीं हैं, भूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो 23 फरवरी को विमेन रेजिस्टेंस डे के तौर पर मनाती हैं। तारीख़ बताती है कि इज्तिमाई ज़्यादती जैसे संगीन इल्ज़ामात को दबाने से मसला ख़त्म नहीं होता। शफ़ाफ़ तहकीक, आज़ाद अदालती कार्रवाइयों और मुतासरीन की आवाज़ को तस्लीम करना ही देरपा इस्तेहकाम की बुनियाद है। अगर आलमी सतह पर बोस्निया और रवांडा जैसे केसेस में एहतसाब मुमकिन हुआ तो कश्मीर जैसे तनाज़ात में भी इंसाफ को यकीनी बनाया जा सकता है। इंसाफ न सिर्फ मुतासरीन का हक़ है बल्कि ख़ित्ते के पायदार अमन की शर्त भी। मगर इन सब बातों से ज़्यादा अहम वही सवाल है, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपुरा। क्या आपको याद है कि आपकी माँओं और बहनों के साथ क्या सलूक किया गया था?